अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का 4th चैप्टर अमल आमोजिश के नज़रियात का 11वां लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आज हम देखेंगे एक दूसरा नज़रिया है जो कि है इलाकाई नज़रिया या टोपोलियोजियाई। एक सेकेंड, टोपोलियोजियाई नज़रिया है आमोजिश। दो नाम है, देखिए, जिसे दिया है क्रोथलियन ने, फील्ड थ्योरी और टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। आगे देखिए, ये चीज़ें याद रखने वाली है। तहरीक मोटिवेशन, पुरकशिश मकसद, गोल अट्रैक्टिव, याददाश्त की रफ्तार, डायनेमिक ऑफ मेमोरी, इनाम और सज़ा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रोथलियन ने ज़िंदगी के माहौल को आमोजिश की बुनियाद पर तस्वुर किया है। अब इन्होंने जो लाइफ है उसको, उसके माहौल, जो इन्वायरमेंट है, तो ज़िंदगी के माहौल को, जो ज़िंदगी का माहौल है उसको आमोजिश की बुनियाद, जो बेसिक रहेगा लर्निंग का बेस किसको कहा है? ज़िंदगी के माहौल को। और किसने? क्रोथलियन ने समझा है, इनके नज़रिया, इनका तस्वुर है। आगे देखिए, अल्किया नज़रिया 1887 से 1967, वुल्फगैंग कोहलर, मैक्स वर्थमीर 1980 से लेकर 1943 है। इतना याद रखना है, ये सिर्फ टर्म है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, आ भी सकता है। आगे देखिए, इसके नज़रिए से मिलता है जिसका पहला जिक्र हो चुका है। क्रोथलियन ने अपने नज़रिए में तहरीक को बहुत अहमियत दी है। इसी ने आमोजिश की बुनियाद के लिए तमन्नाओं के मदारिज, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर इनका जो नज़रिया है पहले जिक्र हो चुका है, उससे मिलता है, यानी कि ये जितने भी है इनसे मिलता जुलता है। लियोन ने अपने नज़रिए में तहरीक को बहुत अहमियत दी है। मोटिवेशन को क्या किया है इन्होंने? बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इन्होंने आगे और एक क्या किया है, देखो, आमोजिश की बुनियाद के लिए तमन्नाओं के मदारिज दिया है, ये याद रखना है। देखिए, फर्स्ट दिया है तमन्नाओं के मदारिज, सेकंड पुरकशिश मकासिद, गोल अट्रैक्टिव। ये यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आगे आ भी सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तमन्नाओं के मदारिज और पुरकशिश मकासिद, गोल अट्रैक्टिव, याददाश्त की रफ्तार, डायनेमिक ऑफ मेमोरी, और लास्ट है इनाम और सज़ा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब इसमें से कोई एक दे देगा, इनाम और सज़ा किसने पेश किया था या तमन्नाओं के मदारिज किसने दिया था, तो अब याद रखना चाहिए ये आपको, और ये याद रहना चाहिए कि क्रोथलियन ने दिया था। पुरकशिश के मकासिद किसने दिए थे, याददाश्त की रफ्तार किसने दी थी, ये सारी चीज़ें आगे है। देखिए, पर सबसे ज़्यादा जोर दिया इन चीज़ों पर जो भी हमने देखा अभी अभी, कि तमन्नाओं के मदारिज, पुरकशिश मकासिद, याददाश्त की रफ्तार, इनाम और सज़ा, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, गोल अट्रैक्टिव, डायनेमिक्स ऑफ मेमोरी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये सब पर इन्होंने क्या किया? ज़्यादा जोर दिया। आगे है इलाकाई नज़रिए की बुनियाद, फ़र्द, माहौल, रुकावटें और रुकावटों पर काबू पाना और मकसद को हासिल करना। इस तरह तालीम में इस नज़रिए को मुंदरजल अंदाज़ा कहा जाता है। अब देखिए, इलाकाई नज़रिया दिया है इन्होंने। कौन सा नज़रिया दिया है? इलाकाई नज़रिया दिया है। इसकी बुनियाद फ़र्द, माहौल, रुकावटों पर काबू पाना। इसकी बुनियाद क्या है? कि जो भी रुकावटें हो रही है माहौल में, उन पर काबू पाना, कंट्रोल करना, और मकसद को हासिल करना, जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करना। इस तरह से जो एजुकेशन में नज़रिए को मुंदरजल अंदाजे में बताया गया है, अंदाज़ा कहा जाता है। एक तो हो गया, देखिए, कि इलाकाई नज़रिया किसने दिया है? क्रोथलियन ने दिया है। और आगे के माहौल और रुकावटों पर कंट्रोल करना, से ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, मकसद को हासिल करना, गोल को अचीव करना, सेकंड हो गया। तालीम में नज़रिए को अंदाज़ा बताया है। इतना
आगे देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने तारीफ बयान की है, डेफिनेशन दी है। देखिए यहाँ पर फ़र्द के बर्ताव को समझने के लिए इसके हालात को मकासद से मुतालिक नक्शे में वजाहत करने और कोशिश की मालूमात ज़रूरी है। किसने कहा है? क्रोथ-लियोन ने कहा है। डेफिनेशन याद रखने वाली चीज़ है। डेफिनेशन देकर आपको पूछेगा कि कौन से माहिर नफ्सियात ने बताया है, या फिर माहिर नफ्सियात का नाम देकर जिसने और आगे से दिए हैं इस पर जो भी डेफिनेशन वो सारे दे देगा, तब आपको सेलेक्ट करना रहेगा। टू अंडरस्टैंड अ पर्सन बिहेवियर वन मस्ट रिकॉग्नाइज हिज पोजिशन ऑन अ काइंड ऑफ मैप इन रिलेशन टू गोल्स ही इज ट्राइंग टू अटेंडेंस। क्रोथ-लियोन ने दिया है ये चीज़ें। देखिए कि फ़र्द के बिहेवियर को समझने के लिए, अब फ़र्द का, शख्स का, पर्सन का बिहेवियर कैसा है उसको समझने के लिए इसके हालात को मकसद से मुतालिक नक्शे में वजाहत करने के मकसद से मुतालिक जो भी मकसद है, जो भी गोल है, उसका नक्शा मैप के ज़रिए वजाहत करने और कोशिश ट्राई करने को मालूमात ज़रूरी है, कि मालूमात ज़रूरी है। इतना क्लियर है? आगे देखिए, डेफिनेशन है, ज़्यादा अब इसमें समझाने वाली बात कोई है नहीं, याद करना है सिर्फ आपको। आगे देखिए, क्रोथ-लियोन के मुताबिक शख्स का बर्ताव ज़माने माजी से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि किसी शख्स के बर्ताव का मुताला करना हो तो इसकी मौजूदा हालात का मुकम्मल जायज़ा लेना चाहिए और माहौल का मुशाहिदा भी करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने कि क्रोथ-लियोन के मुताबिक, इनके मुताबिक शख्स का बर्ताव, जो भी बिहेवियर है शख्स का, उसका तो वो ज़माना माजी, पास्ट में क्या हो चुका है तो उससे ताल्लुक़ नहीं है, उससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। पास्ट में क्या चीज़ें हुई है वो चीज़ें नहीं है इनके मुताबिक है, बल्कि लेकिन उसके अलावा क्या है? आगे देखिए, शख्स के बर्ताव का मुताल्ला, जो भी बिहेवियर है उसकी स्टडी कैसे है, देखिए इसकी मौजूदा हालत जो प्रेजेंट में है, जो अभी वक्त चल रहा है, प्रेजेंट है, उसका मुकम्मल जायज़ा, ओवरऑल सारी चीज़ें देखना, चीज़ें यहाँ पर देखिए कि मुकम्मल जायज़ा लेना चाहिए और माहौल का मुशाहिदा, और जो भी माहौल में है, वो इन्वायरमेंट में है, उसका ऑब्जर्वेशन करना। तो ये चीज़ें रहेगी, पास्ट पर रहेगी क्या? नहीं, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी कंफ्यूज कर सकता है कि पास्ट प्रेजेंट लेकर, तो ये पास्ट से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, लेकिन मौजूदा हालत प्रेजेंट से मुताल्लिक़ है और इसका मुकम्मल जायज़ा लेना है और माहौल का मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट देखिए, आमोज़िश के लिए लियोन के मुताबिक इनामात देकर तलबा में तहरीक और सरगर्मी पैदा की जा सकती है और इन्हें अच्छी कारकर्दगी की जानिब राग़िब किया जा सकता है। अब देखिए, आमोज़िश के लिए, लर्निंग के लिए लियोन के मुताबिक इनामात, जो भी रिवॉर्ड रहेगा, देकर तलबा में तहरीक, वो चीज़ें देकर बच्चों के अंदर मोटिवेशन पैदा करना और सरगर्मी एक्टिविटीज़ पैदा की जा सकती है, यानी कि बच्चों को एक्टिव करना है किस तरीके से, इनामत वगैरह देकर, और इन्हें अच्छी कारकर्दगी की जानिब राग़िब की जा सकती है, यानी कि उनको जो भी कारकर्दगी है, जो भी वर्क है, उसकी तरफ उनको मूव करना, उसको, उन लोगों को मोटिवेटेड करके वो चीज़ों की तरफ राग़िब करना। तो ये यहाँ पर इनके लियोन के मुताबिक है कि इनामत देकर ये सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आमोज़िश की महारत का नज़रिया देखेंगे अब हम। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग, डॉक्टर ब्लूम ने आमोज़िश की महारत का नज़रिया पेश किया। अब देखिए, डॉक्टर ब्लूम है एक माहिर नफ्सियात, इन्होंने आमोज़िश की महारत का नज़रिया पेश किया। हम क़द्र पैमाई को दो तरह से करते हैं। अब क़द्र पैमाई किसे कहते हैं? जांच को कहते हैं, जो भी हम करते हैं। अब यहाँ से समझ में आएगा, इवैल्यूएशन को कहते हैं। अब इसको क्या किया है? दो पार्ट में डिवाइड किया है, 1 और 2। अब देखिए, पहला है मीज़ानी क़द्र पैमाई, दूसरा है मियारी क़द्र पैमाई। अब मीज़ानी क़द्र पैमाई किसे कहते हैं? सब्मेटिव इवैल्यूएशन को कहेंगे, और मियारी क़द्र पैमाई फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कहेंगे। अब इनको 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क़द्र पैमाई का पहला तरीक़ा। अब पहला तरीक़ा भी कौन सा है ये भी याद रखना है कि क़द्र पैमाई के पहले तरीक़े में कौन सा आएगा? सबमेटिव इवैल्यूएशन आएगा। तो देखिए, मीज़ान
कद्र पैमाई कहलाता है, मीज़ानी कद्र पैमाई कहलाता है, इसको कद्र पैमाई कहेंगे। इस तरीक़े में कद्र पैमाई निसाब पूरा होने के बाद तलबा ने कुल कितना हिस्सा ज़हन नशीन कर लिया है ये लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो भी हमारा सिलेबस होता है, निसाब होता है, निसाब को सिलेबस कहेंगे। तब यहाँ पर इस तरीक़े में कद्र पैमाई यानी कि जो भी जांच कर रहे हैं, जो भी इवेल्युएशन कर रहे हैं हम, तो वो निसाब सिलेबस कंप्लीट होने पर, पूरा होने पर तलबा ने कुल कितना यानी कि टोटल जो भी पढ़ाया गया है तलबा ने कितना हिस्सा ज़हन नशीन किया है, बच्चों को कितनी चीज़ें समझ आई है, कितनी चीज़ें उन्होंने महफूज की है, ये ज़हन नशीन कर लिया, ये लिखा जाता है कि वहाँ पर वो चीज़ों को की जांच की जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि आप जो भी सालाना शशमाई एग्ज़ाम लास्ट में होते हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सबमेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। हम क्या करते हैं, जो सालाना एग्ज़ाम लेते हैं तो वो लास्ट में लेते हैं, तब यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, सबमेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। वो हमारा लास्ट में जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तब जो टेस्ट नहीं वो एग्ज़ाम लिया जाता है तब वो सबमेटिव इवैल्यूएशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कदर पैमाई का दूसरा तरीक़ा। अब दूसरे नंबर पर कौन सा तरीक़ा है कदर पैमाई का, देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसमें है तरतीब देने वाली कद्र पैमाई का तरीक़ा कहलाता है। अब देखिए ये मीज़ानी कद्र पैमाई का तरीक़ा कहला रहा था, और अब ये जो है तरतीब देने वाली, जो सीक्वेंस में होती है चीज़ें, वो तरतीब देने वाली कद्र पैमाई का तरीक़ा मेथड कहा जाता है। आगे है देखिए डिटेल में है ये। इस तरीक़े में निसाब की तकमील के मरहले में दरमियान में कद्र पैमाई की जाती है। इसके अलावा किसी तालिब इल्म की आमोजिश का मियार जहन में रख कर इसने आमोजिश में कितनी तरक्की की हमें मालूम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है कद्र पैमाई, ये जो भी होती है कद्र पैमाई, इस तरीक़े में जो भी निसाब रहेगा, सिलेबस रहेगा कि तकमील के मरहले के दरमियान के अंदर ही कंप्लीट होने से पहले दरमियान में ही कद्र पैमाई की जाती है ये वाली। इसके अलावा किसी तालिब इल्म की आमोजिश का मियार, किसी भी तालिब इल्म का लर्निंग लेवल क्या है, उसका जो लेवल है उसको जहन में रख कर इसने आमोजिश में कितनी तरक्की की है, कि उसका ग्राफ कहाँ तक गया है, आमोजिश लर्निंग उसकी कितनी हुई है, हमें मालूम करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हम जब फाइनल टेस्ट जो भी रहेगा, फाइनल जांच रहेगी हमारी, वो तो क्या हो गई, सबमेटिव इवैल्यूएशन होगा। अब वो फाइनल के लिए भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट भी आते हैं। यूनिट टेस्ट से पहले भी हम कोई एक दिन, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर कर वहाँ डेली रूटीन में, मतलब हर वीक में एक एक टेस्ट लेते रहते हैं हर सब्जेक्ट का, ताकि हमें पता चले कि बच्चे किस लेवल पर है, बच्चों को कहाँ से सारी चीज़ें कवर करानी है, ताकि वो जो सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे। तब यहाँ पर जो बीच बीच में टेस्ट लेते हैं सारी चीज़ों को समझने के लिए कि बच्चों का लेवल क्या है, वो कहाँ तक तरक्की की है, कहाँ तक चीज़ों को समझा है, तो ये जो होता है टेस्ट, जो भी छोटे मोटे टेस्ट रहेंगे, यूनिट टेस्ट भी आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएगी। नेक्स्ट आगे देखिए मियारी इस्लाह की कद्र पैमाई कहते हैं। मास्टरी लर्निंग देखेंगे। आमोजिश बराए महारत के नज़रिए के मुताबिक तालिब इल्म की आमोजिश के मकासद तय किए जाते हैं। इन मकासद को हासिल करने में इसे कितना वक्त लगता है ये जहन में ना रखते हुए ये देखना चाहिए कि आमोजिश में कितनी तरक्की हुई है। अब देखिए यहाँ पर कि आमोजिश बराए महारत इसके नज़रिए के मुताबिक क्या है, तालिब इल्म की जो लर्निंग है इसके मकासद जो भी गोल है, अब जो लर्निंग कर रहे हैं उसका गोल तय करने के लिए, इन मकासद को हासिल जो भी हमारा गोल रहेगा उसको अचीव करने के लिए कितना वक्त, टाइम कितना लग रहा है, इसको ना देखना है, इसको नहीं देखना है, ये जहन में ना रखते हुए ये देखना है। क्या देखना है फिर, टाइम को देखना नहीं है तो क्या देखना है, ये देखना चाहिए कि आमोजिश में कितनी तरक्की है, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो इसके लिए हमें अच्छा एजुकेशन के लिए क्या देखना रहेगा कि टाइम कितना लग रहा है, वो चीज़ें मैटर करेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगी वो चीज़ें मैटर। तो फिर क्या करेगी कि हमें
किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा मिल रहा है वो चीज़ें, तब यहाँ पर यही बताया है कि कितना वक्त लगता है ये जहन में नहीं रखते हुए ये देखना चाहिए कि आमोजिश में कितनी तरक्की हुई है, कहाँ से हुई, कैसे हुई है, किस तरह से हुई है, कितनी हुई, ये चीज़ों को देखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर तालिब इल्म अपनी मकसद के तहत मखसूस और तयशुदा मकासद को हासिल नहीं कर पाता तो अपने मकासद को हासिल करने के लिए ज़्यादा वक्त और सहूलत दी जाती है। यही ML का तरीक़ा है। देखिए ये जो है मखसूस तयशुदा मकासद को हासिल नहीं कर पाता, जो बच्चा है, जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट्स है, वो अपने गोल को मकसद के तहत तयशुदा मकासद को हासिल, अब जो भी टाइम रहेगा उस टाइम ड्यूरेशन में उसने फ़र्ज़ कीजिए कि उस गोल को अचीव नहीं किया, तब क्या होगा, तो अपने मकासद को हासिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा वक्त भी देंगे, टाइम भी देंगे ज़्यादा और फैसिलिटीज़ भी देंगे ज़्यादा। तो यही ML का तरीक़ा है यहाँ पर, यानी कि मास्टरी लर्निंग का तरीक़ा है, मियारी इस्लाह की कद्र पैमाई कहते हैं इसे। तो इसका तरीक़ा ये रहेगा कि यहाँ पर हम चीज़ों को ये नहीं देखेंगे कि टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, बल्कि हमको ये देखना रहेगा कि हमारे पास जो हम मकसद है, जो गोल है हमारा, हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हमें अचीव हुई है या नहीं। वो चीज़ हो गई है तो बेटर है, गुड है, अच्छा है, लेकिन नहीं हुई है तब यहाँ पर हमको फिर क्या करना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा और सहूलत भी देना पड़ेगी, और यही हमारा ML का तरीक़ा है। नेक्स्ट है ML अमली तरक्की के साथ जज्बाती नशोनुमा पर भी मौसर है। अब ये जो है अमली जो एक्टिविटी रहेगी उसकी तरक्की के साथ साथ जो इमोशन है, जज्बाती डेवलपमेंट है, इस पर भी असरअंदाज होता है, इफ़ेक्ट होता है, ये भी चीज़ें रहेगी। इतना क्लियर है। अब जो नज़रिए थे पूरे 7-8 वो पूरे टोटल नज़रिए देख लिए हैं, और आज हमने जो नज़रिया देखा था किसका देखा है, देखिए यहाँ पर इलाक़ाई नज़रिया देखा जिसे क्रोथलियन ने बयान किया है, इसकी सारी चीज़ें देखिए, और ये भी देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, तमन्नाओं के मदारिज, पुरकशिश मकासद, याददाश्त की रफ्तार, इनाम और सज़ा। आगे है देखिए इसकी डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आमोजिश के महारत के नज़रिए 2 नज़रिए हैं, कौन कौन से हैं, पहला कद्र पैमाई कौन सा है, सेकंड कौन सा है, फिर मियारी कद्र पैमाई किसे कहते हैं, ML का फुल फॉर्म, फिर ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पर इसी के साथ साथ हमारा जो चौथा चैप्टर था अमल आमोजिश के नज़रियात 11 लेक्चर के साथ ख़त्म होता है। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और एक बात देखिए, अभी जो पीछे रह गए, यानी कि जिसने अभी स्टार्ट किया है, तो फास्ट पूरे चैप्टर को कवर कीजिए, पिछले भी, पहले चैप्टर, सेकंड, थर्ड, साथ ही साथ उसके जो भी क्वेश्चन किए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको भी कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी चैप्टर देखे वो छोटे छोटे चैप्टर थे, ये जहन में रखिए, क्योंकि आगे जो आएंगे चैप्टर वो लेंदी चैप्टर है और वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तब आपको यहाँ से लेक्चर भी बड़े होंगे हमारे, तब यहाँ पर फिर आप धीरे धीरे चलेंगे, तब लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, पूरे चैप्टर कवर नहीं होंगे, फिर आपको आगे PYQ भी करना रहेगा, क्योंकि विदाउट PYQ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब देखिए स्पीड को बढ़ाइए, स्टडी को बढ़ाइए, अच्छे से कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।